मेरे साथ मिलकर निकालिए 121 ज़बूर। हम पढ़ेंगे। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहाँ से आएगी? मेरी कुमक खुदावंद से है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। देख, इस्राएल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफिज है, खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है। ना आफताब दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा, ना महताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमदो रफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। तो मेरे अजीजों, आज का हवाला जो हमने पढ़ा, आज 121 बाब जो हमने ज़बूर की किताब में से पढ़ा, उसकी सबसे पहली लाइन पे हम देखते हैं मालूत यानी हैकल की ज़ियारत का गीत। मालूत यानी हैकल की ज़ियारत का गीत। अजीजों, अब ये मालूत क्या है? ये ज़ियारत का गीत क्या है? ये जानने के लिए, ये देखने के लिए कि ये मालूत या ज़ियारत का गीत जो है क्या है। ज़बूर तो बहुत सारे हैं, ज़बूर तो 150 ज़बूर हैं, लेकिन मालूत यानी हैकल की ज़ियारत का गीत जो है, ये आप देखेंगे 120 से लेकर 135 ज़बूर तक। इन 15 ज़बूरों को, इन 15 मज़ामीर में हैकल की ज़ियारत का गीत लिखा गया। मालूत यानी हैकल की ज़ियारत का गीत पहली लाइन में लिखा गया। 121 ज़बूर को लेते हुए, इसके इक़्तिबास को सामने रखते हुए, इसको पढ़ते हुए हम 121 ज़बूर के पस मंजर में जाए, हम देखेंगे कि ये मालूत यानी हैकल की ज़ियारत का गीत क्यों गाया गया। ये 121 ज़बूर जो है, ये क्यों गाया गया, ये कब गाया गया और किस वजह से गाया गया। जितने भी मज़ामीर, जितने भी ज़बूर आप देखते हैं, उनमें कहीं खुदावंद की परस्तिश है, कहीं खुदावंद के से मदद की दरख्वास्त है, कहीं खुदावंद के जलाली बादशाह होने के बारे में बताया जा रहा है, कहीं रहाई के लिए, निजात के लिए दुआ की जा रही है, तो मदद के लिए इल्तिजाएं की जा रही हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि ये 121 ज़बूर में, जो 121 ज़बूर को लेते हुए हम देखेंगे कि इसका पस मंज़र क्या है। तो इसका पस मंज़र ये है कि यहूदी लोग जब 20 बरस के, उनका बच्चा जो है 20 बरस का होता था, उसकी उम्र 20 बरस होती थी, तो वो मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ बरे आज़मों से कुर्बानी गुजारने के लिए फ़लस्तीन में हैकल में आते थे। अब ये लोग जो हैं, ये शुमाल, मशरिक, मगरिब से आते थे और बड़े मुश्किल रास्तों से गुजरते हुए आते थे। ये लोग बड़े मुश्किलात का सामना करते हुए वहां तक पहुंचते थे। अब फ़लस्तीन के, यानी कि ये यरूशलेम जो हैकल थी, जो यरूशलेम में, इसके जनूब में और शमाल में जो है, वो कहीं तो सहरा थे, कहीं जंगलात थे, हरियाली सब्ज़ा था, और कहीं बियाबान भी थे। ऐसे दराहों से गुजरकर लोगों को आना पड़ता था कि वो खुदावंद को याद करते हुए, खुदावंद के खौफ में सिर्फ खुदावंद पर इत्मीनान करते हुए आते थे। एक तरह से वो एक मुश्किल दौर में से गुजर रहे होते थे जब वो सफर कर रहे होते थे, क्योंकि उन्हें बड़े-बड़े ऐसे अजीब रास्तों से गुजरना पड़ता था जो उनके लिए मुश्किलात का बाइस बन गए। तो जब ये लोग इन सारी मुश्किलात को देखते हुए, खुदावंद को याद करते हुए, जब उस पहाड़ी इलाके में पहुंचते थे जिसकी चढ़ाई पर हैकल थी, जिसकी ज़ियारत के लिए वो आते थे, जहां कुर्बानियां गुजारने के लिए वो आते थे,
जब वो वहां पर पहुंचते थे तो उसकी चढ़ाई पे चढ़ने के लिए एक तरफ जो सीढ़ियां बनाई गई थी वो 15 सीढ़ियां थी। और ये लोग टोलियों की सूरत में आते थे, पीछे से भी ये गीत गाते, ज़बूर गाते हुए आते थे। और जब ये सीढ़ियों के पास पहुंचते थे तो हर सीढ़ी पर रुक कर ये एक ज़बूर पढ़ते थे। हर सीढ़ी पर रुककर एक ज़बूर पढ़ते थे। इस तरह इन्होंने ये ज़बूर 120 से लेके 135 तक, 34-35 तक इन्होंने ये ज़बूर जो है इनको 5 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। इनको क्या किया था? 5 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। इस तरह ये हर सीढ़ी पर रुकते और एक ज़बूर जो है उसको पढ़ते, खुदावंद की तमजीद करते, खुदावंद का शुक्र करते और उसके बाद दूसरी सीढ़ी पर कदम रखते। अब इन 5 ज़बूरों में से 15 यानी ज़बूर जो थे, इनमें से पहले 5 जो थे उसमें वो अपनी मुसीबत में खुदावंद की मदद को याद करते थे कि खुदावंद ने एक मुश्किल रास्ते में से उनको गुजार कर यहाँ तक लाया है, मुसीबत में से निकाल कर यहाँ पे लाया है। दूसरे हिस्से में वो दरमियानी 5 जो मजमून ज़बूर थे, इनमें वो खुदावंद पर अपने इत्मीनान का इजहार करते, परस्तिश करते, सताइश करते और अपने ईमान का, इत्मीनान का इजहार करते। और तीसरे हिस्से में वो ये बताते कि खुदा उनको बरकत देता है, खुदावंद उनकी दुआओं को सुनता है और उनको बरकत से मालामाल करता है। अजीजों, आज के दौर में हम जब घर से निकलते हैं सैटरडे, संडे को इबादत के लिए निकलते हैं तो हम अपनी गप शपिंगों में, गपबाजी में, अपने बातचीत करते हुए, मुख्तलिफ हालाते हाजरा पर बोलते हुए हम चर्चों की तरफ रवाना होते हैं। हम दिल में या जुबान पे मज़ामीर लाते या गीत गाते हुए खुदावंद के घर की तरफ नहीं जाते। हमें ये फिक्र होती है कि चर्च के बाद हमने ये काम करना है, वो काम करना है, इसलिए हम अपनी बरकत को भी सही तौर से खुदावंद से वसूल नहीं कर पाते। तो बात हो रही है इनकी 121 ज़बूर के मुताबिक, यहूदियों की बात कर रही हूँ कि ये लोग जब घर से ही निकलते थे, अब या पता नहीं अंदाजन को 20-25 दिन लग जाते हों, या अगर कोई ज्यादा दूर है उससे भी ज्यादा उसको, क्योंकि पैदल मार्च उस वक्त किया जाता था। तो ये टोलियों की सूरत में जब निकलते थे तो खुदावंद के नाम को जलाल देते, गाते गाते चलते जाते थे और सारे रास्ते इसी मौजू पे बातचीत हो रही होती थी कि हम खुदावंद के घर में जा रहे हैं, हम खुदावंद की हैकल की ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह पूरा टाइम, पूरे दिन ये जो सफर के दौरान ये खुदावंद की हजूरी में होते थे, हर वक्त खुदावंद की हजूरी में होते थे। तो इसलिए खुदावंद इनके साथ साथ भी होता था, इनके दरमियान होता था, हर वक्त खुदावंद की हजूरी इनको महसूस होती थी। और फिर जब ये सीढ़ियां चढ़ते हुए हर स्टेप पर खुदा के नाम को जलाल देने के लिए एक ज़बूर पढ़ के आगे कदम बढ़ाते थे, तो आखिर तक हैकल में पहुंचने तक वो इस कदर खुदावंद की बरकत से, उसकी रूह से इस कदर मामूर हो चुके होते थे कि फिर वो जब हैकल में दाखिल होते थे तो मुकम्मल तौर पर खुदावंद की बरकत से माला माल होकर वापस लौटते थे और अपनी जिंदगी खुदावंद के सुपुर्द, अपनी बाकी उम्र जो है खुदावंद के सुपुर्द करते थे, खुदावंद की मुहाफ़ज़त में देते थे कि जिसने अभी तक 20 साल तक अगर मुहाफ़ज़त की है तो बाकी उम्र भी वो इसी तरह उनकी मुहाफ़ज़त और निगहबानी करे। मेरे अजीजों, क्या खुदावंद इनको इनके घरों में ही बरकत नहीं दे सकता था? क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात दूर या करीब के जो है वो खुदावंद के नजदीक मानी रखती है? लेकिन खुदावंद के घर में, खुदावंद के घर की तरफ जब हम कदम उठाते हैं तो वो हमारे लिए ढेरों बरकत खुदावंद की तरफ से हम तक पहुंचते हैं। मेरे अजीजों, ये 120 ज़बूर से लेके 135 ज़बूर तक एक ज़बूर इस बात की गवाही दे रहा है
कि वो लोग खुदावंद पर किस कदर भरोसा रखते थे, किस कदर तवक्कल रखते थे। वो सिर्फ हमारी तरह सिर्फ प्रस्तिश गाकर करके और सोचे ख्याल फिक्रें और तरफ लेके नहीं बैठे होते थे। अजीजों, आज जरूरत हमें इसी बात की है कि हम खुदावंद को अव्वल दर्जा दें। अगर उसकी हैकल की तरफ, खुदावंद के घर की तरफ जाने की बात है, तो फिर मुकम्मल तौर पर अपनी रूह जिस्म जान को खुदावंद के सुपुर्द करें, जिस तरह ये लोग अपने आप को जिस्मानी रूहानी ज़हनी तौर पर हैकल में जाने के लायक बनाने के लिए रास्ता भर भी और सीढ़ियों पर भी ज़बूर पढ़ पढ़ के अपने आप को खुदावंद के नज़दीक से नज़दीक तक करने की कोशिश करते रहते थे। पाक साफ ख्यालात के साथ, पाक साफ पाकीज़ा जिस्म और रूह और लिबास के साथ जब वो हैकल में दाखिल होते थे, तो फिर वो खुदावंद के सामने बिल्कुल पाकीज़ी के साथ जब आते थे, तो सोचें कि क्या माहौल और क्या वो मौका होगा। अब हम देखेंगे कि ये जो लोग, जो यहूदी लोग जो सफर करके हैकल की ज़ियारत करने को दूर दराज से आते थे, वो जंगलों में से भी गुजरते थे, वो बियाबानों में से भी गुजरते थे, वो सहराओं में से भी गुजरते थे, और वो बड़े आज़मों में से जब आते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में से, मुल्कों में से जब आते थे, तो समंदरों पे भी सफर करते होंगे, दरियाओं पे भी सफर करते होंगे। इन सारी बातों को लेके वो खुदावंद का शुक्र करते होंगे, खुदावंद का शुक्र कर रहे हैं कि खुदावंद उनको हर जगह पर संभालता है, हर जगह उनको उनके साथ रहता है और कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। इसीलिए यहाँ पर 120 ज़बूर में मरकूम है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावंद से है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। अजीजों, बड़ी बार बहुत सारे लोग जो लकीर के फकीर है, वो कहते हैं कि ये क्या लिखा है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। क्या पहाड़ खुदा है? नहीं मेरे अजीजों, पहाड़ खुदा नहीं है। पहाड़ पे तो अगर आप चढ़ जाते हैं, तो पहाड़ तो आपके कदमों के नीचे आ जाते हैं। उन पहाड़ों की तरफ आंखें उठाने या पहाड़ों को खुदा मानने की बात नहीं है। ये बात ये है कि इन्हीं पहाड़ों पर जाके मुकद्दस मूसा खुदा से बातचीत करते थे, मुकद्दस सेलिया खुदा से बातचीत करते थे, यीशु मसीह पहाड़ों पर जाकर खुदा से दुआ करते थे, और कोहे कलवरी पर यीशु मसीह भी तो पहाड़ पर ही मसलूब हुए थे। पहाड़ों की अहमियत है, लेकिन पहाड़ खुदा नहीं है। मुकद्दस दाऊद ने भी तो पहाड़ों की तरफ आंखें उठाई थी और अपनी मदद के लिए खुदावंद को पुकारा था। अजीजों, लिखा है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावंद से है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। हमारी कुम्मक, हमारी मदद खुदावंद की तरफ से आती है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। जब ये लोग जंगलों बियाबानों में से गुजरते होंगे, सहराओं में से गुजरते होंगे, और ये गाते होंगे, तीसरी आयत में है, वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। देख, इस्राएल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा, ना ऊँघेगा ना सोएगा। अब जब ये लोग ज़ियारत के लिए आने वाले लोग, हैकल की तरफ आने वाले लोग, जब जंगलों में से गुजरते होंगे, हरियाली में से गुजरते होंगे, ग्रीनरी में से गुजरते होंगे, तो आपको पता है कि उन इलाकों में बड़े सारे इलाके फिर ऐसे होते हैं जहाँ पर ये फिसलन वगैरह भी होती है, हल्की बारिश होती रहती है। उस फिसलन की वजह से वो कहते हैं कि तेरे पाँव को फिसलने ना दूंगा। बेशक हम आज के दौर में कलाम देते हुए कहते हैं कि बुराई के रास्तों पर चलने से खुदावंद हमें बचाता है, गुनाह की तरफ फिसलने के बारे में बात की गई है। लेकिन 121 ज़बूर को, उसके पस मंजर को लेते हुए मैं ये आपको बताती हूँ कि ये इस बारे में कहा गया है कि जब वो उन रास्तों में से, जहाँ सब्जा ही सब्जा था, जहाँ वो कीचड़ भी होता होगा पानी की वजह से, लगातार पानी की वजह से, तो लिखा है कि खुदावंद
आपके पाँव को फिसल नहीं देता। वो आपका मुहाफिज है, वो ऊँघता नहीं, वो सोता नहीं। इसराइल का मुहाफिज ऊँघेगा ना सोएगा। ना इसराइल का मुहाफिज ऊँघता है ना सोता है। वो अपने बच्चों की फिक्र करता है कि उसके बच्चे सफर में हैं, उसके बच्चे निकले हैं। वो जो उसके घर के लिए, हैकल के लिए, खुदावंद के घर में आके उसकी तमजीद करने के लिए जो निकले हैं, खुदावंद उनकी फिक्र कर रहा है, उनको संभाल रहा है, उनको देख रहा है। वो आंख भी नहीं झपक रहा। सोना तो बड़ी दूर की बात। 5वीं आयत में है, खुदावंद तेरा मुहाफिज है, खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है। साहिबान क्या है? साया करने वाला, आपको अपने हसार में लेके रखने वाला, आपको अपनी पनाह में, अपनी मुहावजत में रखने वाला। जब आप सहराओं में से गुजरते होंगे, जब वो लोग सहरा में से गुजरते होंगे, जब वो लोग तपती धूप में गर्म जगह पे से गुजरते होंगे, तो खुदावंद उनका साहिबान बनकर उनके साथ साथ था। जैसे मिस्र से निकलते वक्त लोगों के सामने बादल का स्तून बनकर उनके लिए साहिबान बना रहा, साया देता रहा। 6ठी आयत में है, ना आफताब दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा, ना महताब रात को। अजीजों, ये बड़ा मान लेते हैं कि आफताब दिन को गर्मी शदीद देने की वजह से आपको जरर पहुंचा सकता है। लू लग जाती है बंदे को, गर्मी बहुत ज्यादा शदीद हो तो नुकसानदेह होती है। लेकिन ये जो महताब के बारे में लिखा गया कि चांद रात को नुकसान ना पहुंचाएगा, जी हाँ, गौर करें कि खुदावंद जो उनके साथ साहिबान बन के आ रहा था, वो उनको सूरज की धूप से भी बचा रहा था, गर्मी से भी बचा रहा था। और रात को जब चांद पूरे जोबन पर हो, महताब पूरे जोबन पर हो, और वो कहीं दरियाओं में सफर कर रहे हो, समंदरों पे सफर कर रहे हो, वो महताब जो है, जब पूरा चांद होता है, तो पानी में जब उसका अक्स नकस होता है, तो उसमें से जो शुआएं निकलती हैं, साइंसी उसूल के मुताबिक वो जो शुआएं निकलती थी, वो लोगों के दिमाग को, आंखों को, ज़हन को मुतासिर करती थी। कुछ आवाजें ऐसी पैदा होती थी उसकी रोशनी से, महताब की रोशनी जब पड़ती थी उसमें पानी में, तो वो इंसानी दिमाग के लिए नुकसानदेह थी। तो 5वीं ये 6ठी आयत में यही लिखा है कि खुदा ना सूरज से हमें कुछ जरर पहुंचने देगा, और ना ही रात को महताब से कोई जरर पहुंचेगी हमको भी और उस वक्त के लोगों को भी। जब वो गुजरते होंगे इन जगहों पे से, खुदावंद उनके साथ होगा। ना सूरज से नुकसान पहुंचा, ना चांद से नुकसान पहुंचा। 7वीं आयत में, खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। अजीजों, जैसे मैंने पहले बताया कि वो जंगलों बियाबानों में से भी गुजरते होंगे, वीरान इलाकों में से भी गुजरते होंगे वो लोग जो हैकल की तरफ आ रहे हैं। तो ये लिखा है कि खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा। जंगलों में बियाबानों में से गुजरते हुए खुदावंद उनको हर बला से महफूज रखेगा। खुदावंद ने उनको हर बला से महफूज रखा, खुदावंद ने उनकी जान को महफूज रखा। वीरानों में, बियाबानों में से गुजरते हुए, जहां पर जिंदगी, इंसानी जिंदगी के आसार नहीं, वहां पर बदरवा जो हैं वो बसेरा कर लेते हैं। वो ऐसे जगहों, ऐसे इलाकों में से गुजरे जहां पर ना जंगली जानवर उनका कुछ बिगाड़ पाए, ना ही बलाएं उनका कुछ बिगाड़ पाए। क्यों? क्योंकि खुदावंद उनका मुहाफिज था, और लिखा है वो तेरी जान को महफूज रखेगा। आखिरी आयत में 8वीं में है, खुदावंद तेरी आमदो रफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, ये उस वक्त की बात तो जो है सो है। खुदावंद ने उनकी आमदो रफ्त में उनकी मदद की। खुदावंद उनकी मदद करता था, उनको अपने घर में लाने के लिए, हैकल तक पहुंचाने के लिए, हर मुश्किल राह से उनको गुजार के लाया, जिसके बदले में उन्होंने खुदावंद की परस्तिश दिलो जान से की। दिलो जान से वो खुदावंद की परस्तिश सारे रास्ते भी करते आए, और इन सारी आफतों से महफूज भी होते आए। और जब खुदावंद के घर में सीढ़ियों पर परस्तिश करते हुए स्टेप बाय स्टेप खुदावंद के घर में जाते हैं, तो खुदावंद को अपनी बाहें फैलाए हुए देखते हैं। वो मेहरबान खुदा उनके लिए
आइंदा जिंदगी के लिए आसानियां पैदा करने के लिए तैयार था। वो अपने बच्चों की मुश्किलात को देख चुका था, जो मुश्किलात से गुजर के उस तक पहुंचे थे। खुदावन तो हर वक्त उनके साथ था, लेकिन उसके घर को आने की सोच के आए थे, हैकल की जियारत के लिए आए थे। तो खुदावन ने उनको सलामती से जब वहां तक पहुंचाया, तो ये गीत वो गाते हुए खुदावन के घरों में, खुदावन के घर में ये मज़ामीर गाते हुए वो आए। ये 120 से 135 दूर खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए कि कैसे उसने मुसीबत में से निकाला, कैसे उसने उनकी मुआवजत और निगहबानी की, और कैसे उसने उनका भरोसा इत्मीनान कायम रखा, और कैसे खुदावन ने उनको बरकत से माला माल किया। वही खुदावन आज भी है। खुदावन बदलता नहीं, कलाम बदलता नहीं, कुछ भी बदलता नहीं। हमारी सोचें बदलती रहती हैं। उन सोचों को खुदावन के सुपुर्द कर दें, अपने आप को खुदावन के सामने सरेंडर कर दें। जो कल भी मुहाफिज था, वो आज भी मुहाफिज है। वो कल भी हमारी मदद करता था, आज भी मदद करता है। 8वीं आयत में है कि खुदावन तेरी आमद और रफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। अब लफ्ज है अब इसी वक्त से खुदावंद है, इसी वक्त से खुदावंद आपकी मदद के लिए, आपकी हिफाजत के लिए तैयार है। अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा खुदावंद ये नहीं कह रहा कि आज तूने गलती की है, मैं कल से तेरी मदद करूंगा। आज तू गिरा हुआ है, उठ जा, मैं कल से तेरी मदद करूंगा। खुदावंद आपकी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार है। वो कहता है अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। तो खुदावंद को अपना मुहावजत, अपना आप खुदावंद की मुहावजत में देते हुए, खुदावंद को अपना मुहाफिज मानते हुए हम इस पे पूरा कामल यकीन कर लें कि वो हमारी मदद करेगा, वो हमारी हिफाजत करेगा, वो हमारा मुहाफिज है। वो प्यारा बाप है जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। जरूरत इस बात की है कि उस पर ईमान रखा जाए, इत्मीनान भरोसा रखा जाए कि वही खुदावंद खुदा है जो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।